प्रेज गॉड फैमिली, मेरा नाम अभिषेक है और मैं गाजियाबाद से हूँ। एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूँ। बचपन से मैं चर्च जाता था और चर्च जाकर बस आ जाना था कि चर्च जाना और आ जाना, और वो भी जैसे जैसे बड़ा होता गया चर्च भी जाना बंद कर दिया। मैं मसीह को सिर्फ मानता था, जानता नहीं था। दादी की नानी की कहानियाँ, यीशु मसीह की सुनना और किसी राजा रानी की कहानी सुनना, वो मेरे लिए बराबर थी कि मैंने एक तरफ यीशु मसीह की कोई कहानी सुनी और एक तरफ कोई फेरी टेल कहानी सुन ली। वो मेरे लिए इक्वल थी, उसमें मेरे लिए कुछ अलग नहीं था। वो एक ही कहानी थी मेरे लिए कि जैसे सिर्फ सुनी और उसे एंजॉय करा और वो खत्म। 2021 में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी हो रही थी कि मैं हर दिन डिप्रेशन में जा रहा था। एक सर्टेन टाइम आया था जब मैंने ये सोचा था कि अब मैं खुद को मार देता हूँ। मतलब मेरे अंदर का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि मैं खुद को हर्ट कर रहा हूँ जितना कर पा रहा हूँ। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस रहने लग गया था। घर वालों के आगे मैं कभी कुछ शो नहीं करता था। उस डिप्रेशन की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा सिगरेट और शराब पीने की बहुत लत लग गई थी। हर शाम होते ही 5 बजे के बाद मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को शराब पीनी है, मेरे को ड्रिंक करना ही है। अब जब मैं बहुत ज़्यादा स्मोक और ड्रिंक कर रहा था, उस समय में मैंने शायद साल भर भी मैंने अपने घर में किसी से बात नहीं करी थी। मैं किसी को फेस नहीं करता था, मैं किसी के सामने नहीं जाता था। मैं खुद को बहुत अकेला ही सोचता था कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मेरे पास कोई नहीं है। देखते देखते ये आदत इतनी हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि अब बिना मेरे को सिगरेट के रहा नहीं जाता था, बिना शराब पिए रहा नहीं जाता था। फिर एक दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और मैंने ये सोचा कि अब मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा। मतलब मैं सुसाइड का सोचने लगा और उस दिन मैं घुटनों पे आया। मैंने कहा, खुदा तू जो भी है, मैं आज अपनी ज़िंदगी तेरे को देता हूँ और इस लाइफ को अब तू चलाएगा। नेक्स्ट डे मैं उठा, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मैं सेम उन्हीं चीज़ों में रहा। एक दिन मेरी बहन संडे वाले दिन शाम को घर आई। उसने मुझसे बोला कि जूनू, नेक्स्ट संडे ना मेरे साथ चर्च चलना। जब मैं चर्च गया, सिर्फ मैं वहाँ पे लोगों को देख रहा था ये चल क्या रहा है, क्योंकि मैं एक मेथोडिस्ट चर्च में जाता था और वहाँ पे हमने कभी ऐसा देखा नहीं था कि ये जो भी है ये कुछ अलग ही चल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। The finger of the Lord is upon you and He's marking you. परमेश्वर की उंगली आपके ऊपर है, वो आपको अलग कर रहा है। Yeah? Everything is going to change from today. सब कुछ बदल जाएगा आज से। Just close your eyes. Just close your eyes. अपनी आंखें बंद करो। Father, in the name of Jesus, पिता, just lift your hands. अपने हाथों को उठाओ। His power will come on you. उसका Father, सामर्थ आप पर in the उतारे। name of Jesus, पिता यीशु के नाम में I release your anointing. मैं आपके अभिषेक को खोल देता हूँ उनके ऊपर। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। That everything changes सब कुछ बदलता है from today. आज से। You're marking Him. आप उनको चिन्ह कर रहे हैं अपने में। Yes. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। His fire is all over you. उसकी आग आपके ऊपर है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Fire in Jesus' name. अग्नि यीशु के नाम। Fire in Jesus' name. अग्नि यीशु के नाम। Fire in Jesus' name. अग्नि। एक दिन भी था सिगरेट की जैसा हमें पानी की प्यास लगती है, वैसे ही सिगरेट की एक तलब होती है कि हमें कुछ खाने के बाद उसको पीने का मन करता है। तो वो तलब मेरे में महसूस नहीं हुई। मैं ये सोच रहा था शायद मैंने ना ज्यादा पी ली थी, इस वजह से मेरे को हो नहीं रहा है। संडे चला गया, मंडे चला गया, ट्यूसडे चला गया और आज पूरे 4.5-5 महीने हो चुके हैं। ना ही मैंने कोई सिगरेट पी, ना ही मैंने कोई अल्कोहल कंज्यूम करा। और ऐसा भी नहीं कि मैं सिगरेट रोक रहा हूं खुद को, कि मेरे सामने कोई सिगरेट पी रहा हो, मेरा पीने का मन कर रहा है, मैं रोक रहा हूं। मैं कोई रोक नहीं रहा था। मेरे सामने मेरे फ्रेंड्स जो थे ऑफिस में, जब मैं गया तो स्मोक कर रहे थे, वो मुझसे भी कह रहे थे। मैं खुद को रोक नहीं रहा था, बट मेरे अंदर से इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं सिगरेट पीऊं। अब जब अंदर से ही नहीं हो रही तो मैं कैसे पी सकता हूं। तो मैं यही सोच रहा था, मतलब कि खुदा ने एक चीज थी जो उस दिन मेरे पे अनुग्रह करा, और ये मैंने कोई दुआ में भी नहीं मांगा था, कि उसने तुरंत मेरे अंदर से उस चीज को निकाल दिया। एकदम से उस तलब को, सिगरेट की, शराब की तलब को उसने निकाल दिया बिल्कुल। जब खुदा ने ये सब करा और मैंने इस सब चीज को देखा कि ये क्या हो रहा है, तो मैंने कहा कि जिस खुदा को मैं मानता आया था इतने टाइम से, सिर्फ मैं मान रहा हूँ।
अब मैं उसे जानूंगा। आज मैं अपनी लाइफ को देखता हूं कि मैं हर समय एक जॉय में रहता हूं, एक खुशी में रहता हूं। होली स्पिरिट जिस दिन मुझे मिली, उस दिन के बाद मैंने कभी अपने आप को कभी भी ऐसा एक दिन नहीं गया जिस दिन मैंने सोचा हो कि मैं अकेला हूं। मम्मी से, पापा से बातें करनी चालू करी, घर में सबसे बातें करनी चालू करी, वैसे ही जैसे मैं बचपन में करा करता था। बिल्कुल खुल के अपने दिन के बारे में उन्हें बताना, उनके साथ बैठ के डिनर करना, है ना, उनसे सारी चीजें शेयर करना, उनकी चीजें सुनना, सपोर्ट करना उन्हें हर चीज में। मतलब फाइनेंशियली भी जो मैं सपोर्ट कर सकता था वो मैं और अच्छे से सपोर्ट कर पा रहा था। ठीक है, प्रभु ने मेरी सैलरी पे इतनी आशीष दी कि जितनी भी है वो कभी कम नहीं पड़ी। मेरे परिवार के सारे खर्चे उसमें चल जाते हैं, वो मेरे पे कभी कम नहीं पड़ी। ये प्रभु की आशीष है। और पहले मेरे पास मंथ एंड आते आते हमेशा एक हफ्ता मेरा ऐसा जाता था कि मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं होता था, 1 रुपया नहीं होता था। जो इंसान कभी वचन नहीं पढ़ता था ना, जिस वचन से भागता था, मैं सच बता रहा हूं कि वचन जब पढ़ा जाता था तो मैं बहुत सीरियस नहीं लेता था उसे, बहुत कि ये कब खत्म होगा। और आज मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मेरे को ऑफिस जाने में 5 मिनट है, तो मैं सोचता हूँ उस 5 मिनट में वचन पढ़ लूं। आज वचन मुझसे बात करता है। आज मैं जानता हूं कि मेरा खुदा जिंदा है, वो हमारे बीच रहता है, हमारी सुनता है और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। वो हमारे पास ही रहता है। वो कोई किस्से कहानियों का परमेश्वर है ही नहीं, वो जिंदा खुदा है जो कि हमारे साथ हर पल रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो सारी चीजों के लिए। जय मसीह की परिवार।